सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ संख्या 14 पढ़ने वाले हैं। यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। और इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। इस कविता में कवि ने छोटी बच्ची के रूप में अपने भावों को प्रकट किया है। यहाँ वे एक छोटी लड़की के रूप में यह बताना चाहते हैं कि वे सदैव जीवन में छोटे ही रहना चाहते हैं और कभी बड़े नहीं होना चाहते, ताकि उन्हें अपनी माँ का प्यार सदैव मिल सके। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ उनकी ज़्यादा देखभाल करती है, उनसे प्रेम करती है, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनसे प्रेम तो करती है लेकिन सदैव उनके साथ नहीं रहती। तो इस कविता में कवि अपने बचपन को खोना नहीं चाहते। आइए कविता को शुरू करते हैं और उसके बाद उसके अर्थ को भी समझेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो ये थी मैं सबसे छोटी हूँ कविता। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कवि ने एक छोटी बच्ची के रूप में खुद के भावनाओं को व्यक्त किया है। तो वह छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। जब मैं सबसे छोटी रहूँगी तो आपकी गोदी में सोऊंगी, आपका आंचल पकड़ पकड़ कर सदा आपके साथ जाऊंगी या सदा आपके साथ चलूंगी और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आंचल यानी कि माँ का आंचल। आगे देखते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। मात यानी कि माता, माँ को बोला जाता है, और छलती है यानी कि छल करने की बात कही है। तो यहाँ पर इस पैरा में छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ, पहले तो आप हमें बड़ा करती हैं और फिर हमारे साथ छल करती हैं। छल क्या करती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर आप कभी हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमारे साथ दिन रात नहीं चलती। आगे देखते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यहाँ पे सज्जित यानी कि सजावट, गात यानी कि शरीर, धूल तो आपको पता है डस्ट, धूल, मिट्टी वगैरह, कर यानी कि हाथ। तो यहाँ इस पैरा में बच्ची क्या कह रही है? तो वो आगे कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती और हमारा मुख भी नहीं धुलाती, हमारे शरीर की धूल नहीं पोंछती, अर्थात हमें साफ सुथरा नहीं बनाती हैं और हमारे शरीर की सुंदर सजावट भी नहीं करती हैं। शरीर की सजावट यानी सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाना। छोटी बच्ची कहती है कि आप हमें अपने घरों अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, मुख नहीं पोंछती,
हमारे शरीर को साफ सुथरा नहीं करती, हमारे शरीर में लगे धूल को नहीं पोंछती और हमें सुंदर कपड़े भी नहीं पहनाती हैं। और आप हमें खिलौने देकर सुंदर परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं। तो इसलिए वे कहती है कि मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है जहाँ आप मेरे ये सब सारे काम ना करें। और कहीं ना कहीं जब आप मेरे ये सारे काम नहीं करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका स्नेह कहीं खो दिया है, अर्थात आप मुझे इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करती हैं क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो निष्प्रिय यानी कि बिना लोभ के, निर्भय यानी कि बिना डर के, चंद्रोदय यानी कि चंद्र का उदय होना। तो अंत में बच्ची कहती है माँ से कि माँ, मैं तो हमेशा आपके आंचल में छुपी रहना चाहती हूँ, बिना किसी लोभ के, बिना किसी डर के, हमेशा आपके आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ और हमेशा आपसे कहना चाहती हूँ मुझे आप चंद्रोदय दिखा दीजिए। चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना, तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। तो ये थी हमारी कविता मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ कवि ने, सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से छोटी बच्ची के रूप में अपनी भावनाओं को इतने सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझा पाई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।